तो दोस्तों, दुनिया को लोन बांटते चीन के राज्य कर्ज में डूबे। 31 राज्यों पर 782 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। कोरोना के चलते जो है मंदी जो आई है, उस मंदी का ये हाल हुआ। चाइना आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये चाइना का नक्शा है और चाइना में स्थिति जो है वो काफी खराब है। अभी हमने पाकिस्तान का नाम लिया, कुछ दिन पहले श्रीलंका, तुर्की, अर्जेंटीना। श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना। आप जानते हैं इन सभी देशों में समानता क्या है? इन सभी देशों में कॉमन चीज क्या है? ये सारे के सारे देश आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो बोलेंगे सर इसमें वो कौन सी नई बात है? आप तो कई दिनों से पढ़ा रहे हैं कि श्रीलंका जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। आप तो कई दिन से, अभी थोड़े देर मिनट पहले ही आपने बताया कि पाकिस्तान की स्थिति खराब है। आपने पहले ही बताया है कि अर्जेंटीना और तुर्की की स्थिति खराब है। ये नई बात क्या बता रहे हैं सर? कुछ नया बताइए, तब समझ में आए। तो भैया नया बात यह है, ये सारे के सारे जो देश हैं, जो आर्थिक स्थिति से इनकी आर्थिक स्थिति जो है इनकी काफी खराब है, जो जर्जर हो चुके थे, उनका पालनहार एक ही है। वो कौन? चाइना। मतलब कि जो सारे के सारे देश हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना, जिसका पालनहार चाइना है, वो खुद ही जो है वो मुश्किल में है ना। समझ रहे हो? यानी कि सभी देशों को मुश्किल से उबारने वाला चीन जो है वो खुद ही, दुनिया को लोन बांटने वाला चीन जो है, उसके 31 राज्य 782 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में जो है वो डूबे हुए हैं। नई बात है ना? कुछ नई बात है। ठीक है, इन नई बातों पे जो है हम थोड़ा सा और भी ध्यान देते हैं। ठीक है, इस पे हम और भी ध्यान देते हैं, समझते हैं बात क्या है। दोस्तों, तस्वीर चीन के युआन प्रोविंस की है और इस तरह के कई हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वहां खाली पड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, चीन इस समय जो है वो आर्थिक मुश्किलों से जो है वो गुजर रहा है और उस आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए गरीब और मिडिल इनकम देशों को जो है वो लोन जो है चीन देने में सबसे पहले काम करता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि अभी हमने पाकिस्तान के बारे में चर्चा की। पाकिस्तान को चाहिए पैसा। आईएमएफ जो है वो क्या कह रहा है कि ये सारी कंडीशंस हैं, इसको तुम फॉलो करोगे तब हम तुमको पैसा देंगे। चीन क्या कह रहा है? बेटा बताओ कितना पैसा चाहिए, हम तुमको देंगे। यानी कि एक तरफ आईएमएफ पड़ा हुआ है जो पूरे विश्व को जो है पैसा देता है, और एक तरफ चीन खड़ा है जो कि क्या कह रहा है कि हम भी तुमको पैसा देंगे। यानी कि आईएमएफ से बराबरी कौन कर रहा है? चाइना बराबरी कर रहा है। 2021 में चीन और आईएमएफ दोनों के बारे में बात करें तो दोनों ने क्या किया था कि उन सारे देशों को पैसा दिया था जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। जो देश मुश्किल में थे कोविड के बाद, उन सभी को किसी ने चाइना ने पैसा दिया था तो किसी को आईएमएफ ने पैसा दिया था। और आईएमएफ का दिया हुआ जो कर्ज है वो चीन से जो है मात्र 28 बिलियन डॉलर जो है वो ज्यादा है। आप समझ सकते हैं चीन कितना मजबूत है। कई विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि अगर यही रफ्तार कायम रहा तो कुछ दिनों में ऐसा ना हो जाए कि चीन जो है वो आईएमएफ को जो है वो कर्ज देना शुरू कर देगा। दोस्तों, आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने कहा था कि अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर अमेरिका चीन के साथ झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, तो अमेरिका जो है वो हार जाएगा। कई लोगों को लगा कि ये सर मतलब क्या बात कर दी, अमेरिका चीन। दोस्तों, चाइना जो है वो एक ऐसी इकॉनमी है, एक ऐसा सुपर पावर बन रहा है जिसके बारे में बहुत सारी जानकारियां सामने नहीं है। अमेरिका ने जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उसके पीछे से अमेरिका ने जिस प्रकार से अपने हथियारों को रूस के खिलाफ यूक्रेन को दिया है, रिपोर्ट यह है कि 13 साल लग जाएंगे अमेरिका को उन सारे हथियारों का जो जाखिरा खाली हो चुका है उसको भरने में। 10,000 से ऊपर ज्यादा मिसाइल दे चुकी है यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के। आप समझ रहे हैं? और यहां चाइना को देखिए कि चुपचाप बैठा हुआ है और अपने पैसे को, अपने इकॉनमी को जो है वो मजबूत कर रहा है। तो विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि इसी रफ्तार से अगर चीन की इकॉनमी बढ़ती जाएगी तो चाइना एक दिन हो सकता है कि आईएमएफ को भी कर्ज देना शुरू कर दे। ये तो एक पक्ष आपको नजर आया है ना, कि ठीक है सर ये तो बात सही है, लेकिन टॉपिक तो आपका कुछ और था सर। टॉपिक तो आपने जो शुरू की थी उसमें तो था कि दुनिया को लोन बांटते चीन के राज्य जो हैं वो कर्ज में डूब गए हैं। 31 राज्य पर 782 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन आप तो सर टॉपिक जब स्टार्ट कर रहे हैं तो चीन की बड़ाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आईएमएफ को लोन देने की स्थिति में चाइना आ सका है। वो एक पहलू था सिक्के का। अब दूसरे पहलू पे आ जाइए सिक्के का। अब दूसरा पहलू क्या है, दूसरा तस्वीर क्या है कि दूसरे देशों को कर्ज चीन ने इतना ज्यादा बांट दिया है कि चीन में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, यानी कि उनके जो राज्य हैं, राज्य की जो सरकारें हैं, वो खुद जो है वो कर्ज में डूब चुकी हैं।
हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो चीन जो है वो दुनिया को लगभग 240 बिलियन डॉलर यानी कि 90.75 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जो है वो क्या कर दिया है, कर्ज बांट दिया है। जबकि चीन के अपने डेटा के मुताबिक अगर हम बात करें तो 2022 के अंत तक उसके 31 राज्य 782 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हैं। आईएमएफ का जो आंकड़ा आया था उस आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो चीन के राज्य जो हैं वो सरकारों पर कर्ज, तो अगर हम बात करें कि 9.5 ट्रिलियन डॉलर है यानी कि 782 लाख करोड़ रुपए का जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर कर्ज है। अब खुद ही जिसकी अर्थव्यवस्था जो है वो डूब रही है, उसके बावजूद वो दूसरे देशों को लोन बांटने से चीन को फायदा क्या हो रहा है, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न होगा। क्या इस तरह के कर्ज बांटने से अर्थव्यवस्था जो है, जो कर्ज की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया को ज्यादा और अस्थिर नहीं कर देगी? इस सारे मामले को हमें समझना होगा और यह भी समझना होगा कि चीन अपने राज्यों का जो बुरा हाल किया है उसके बाद भी वो वैश्विक रूप से जो है वो सबको जो पैसा दे रहा है, इससे चीन को मिल क्या रहा है। ठीक है, अब और भी समझना होगा एक चीज और कि चीन के जो 31 राज्य हैं वो काम कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों चीन में अगर हम बात करें तो जो भी जरूरी सेवाएं हैं उस पर जो भी खर्च हो रहे हैं उस पर कटौती कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो चीन के राज्य सरकार जो है वो क्या कर रही हैं, लोन ले रही। 2010 के बाद से अगर हम बात करें तो 2010 के बाद से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं खर्च किया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ाने की नीति जो है वो लगाई है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि चीन के हर राज्य में और हर राज्य के जो भी प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहर में जो है वो टायर 3 और टायर 2 के शहर में अगर हम बात करें तो हाई स्पीड रेल बनाया गया है, हाईवे बनाया गया है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत तेजी से बन रहे हैं और सरकारें इस पर, राज्य सरकारें बहुत तेजी से इस पर खर्चा कर रही है। लेकिन हुआ क्या, 2020 वाला जो समय था, जब कोविड का समय था 2020 और 21, इस दौरान हम क्या देख रहे हैं कि चीन जिस तरह से सख्ती बरत रहा है उससे उसकी अर्थव्यवस्था जो है उबर नहीं पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क, विशाल हाउसिंग सोसाइटीज बनकर तैयार हैं, लेकिन उसमें कोई रहने वाला नहीं है। जैसा कि ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, आप देखिए ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन इसमें रहने वाला कोई नहीं। यूनान प्रोविंस का ये है हाउसिंग प्रोजेक्ट, पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब रह कौन रहा है? तो इन्हीं खाली पड़ो इमारतों में जो बेघर लोग हैं वो टेंट लगाकर इन घर के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है वो बिना किसी विरोध के लागू करने वाली राज्य सरकारें जो हैं इस मंदी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कम नहीं कर रही हैं और इसके लिए चीन की सरकारें जो हैं वो राज्य सरकारों को जो है वो क्या कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बैंक से लोन दिलवा रही। और लोन के बोझ में जो भी ये राज्य सरकार दब रही हैं उनको खर्च को मैनेज करने के लिए वो कहा जा रहा है कि आप नागरिकों के लिए जरूरी ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ कवर, रोजगार गारंटी जैसे जो भी सेवाएं हैं वहां से आप क्या कीजिए, कटौती कीजिए और पूरा का पूरा खर्च किस पे कीजिए, तो पूरा का पूरा खर्च जो है वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने में खर्च कीजिए। अब चीन के विवादित कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं जिसको लेकर चीन की जो है वो खिंचाई हो रही है, तो आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला विवादित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि सिचुआन तिब्बत रेलवे आपको देखने को मिलेगा। ये तिब्बत में दोस्तों आपको ल्हासा नजर आएगा और ये चेंगदू तक आपको नजर आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सिचुआन की राजधानी चेंगदू और तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बीच जो है एक सीधी रेल लाइन है जो कि चाइना ने बनाया है। ठीक है, दावा क्या है? दावा ये कहा जा रहा है कि सफर जो है 36 घंटे के बजाय इससे 13 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसको बनाने की जो लागत आ रही है वो 50.6 बिलियन डॉलर आ रही है। 2020 के अंत तक शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, 2026 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, विवाद क्या है कि इसे तिब्बत के ऑटोनोमस क्षेत्र में चीन की सरकार का दखल बढ़ाने का प्रोजेक्ट माना जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। बातें आप सभी को जो है वो समझ में आ रही है। दूसरा जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको लेकर विवाद है, साउथ नॉर्थ वाटर शिपिंग। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देखें, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, आपको 3 कलर नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर, दूसरा येलो कलर और तीसरा रेड कलर। अब ये जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है वो आप देख रहे हैं बीजिंग से ये रूट आपको नजर आ रहा है। पूर्वी रूट जो है वो आपको देखिए यहाँ बीजिंग से जो है वो संघाई वाला जो है क्षेत्र आपको नजर आ रहा है और पश्चिमी रूट आपको ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। अब इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया है
कि आपको देख रहे होंगे कि जो यांगजी नदी है यहाँ की चीन की, उसका पानी जो है वो उत्तरी इलाकों तक 3 नहरों से पहुंचाने का जो है वो काम किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ नदी का जल जो है वो सिंचाई के लिए यूज होता है, वैसे ही जो है नहर बना के इस नदी का जल जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे और आपको 2 नदी नजर आ रही होगी, एक ये आपको यांगची नदी और दूसरा आपको येलो नदी ये नजर आ रही है, जिसको जोड़ने की भी बात है। दावा क्या किया जा रहा है कि उत्तर के इलाकों में पानी की कमी जो है इस प्रोजेक्ट के बाद नहीं होगी। 7,000 करोड़ डॉलर जो है इसकी लागत होगी। 94% काम जो है चाइना ने पूरा कर दिया। विवाद क्या है? तो प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों लोगों को जबरदस्ती शिफ्ट किया गया है। 33 लाख लोगों को सिर्फ डांजियांग गांव में ही जो है वो जबरन शिफ्ट किया गया है। अगला विवादित जो है इनका अंडर सी टनल है, यातनाई दालियान। अंडर सी टनल मतलब सागर के अंदर इसने क्या कर दिया है, टनल यानी कि सुरंग जो है चीन बना रहा है। इसको लेकर जो है वो भी विवाद चल रहा है। ठीक है ना, इसको लेकर जो है ये भी क्या है, विवाद चल रहा है। प्रोजेक्ट क्या है? यान ताई और दालियान शहरों के बीच बोहाई सी में 90 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे टनल बना रहा है और ये इंग्लिश चैनल टनल से 2 गुनी लंबी टनल है। अब देखिए 2 क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है आपका, है ना। अब इसके मतलब कि समुद्र के अंदर ही टनल बना है, इसी के अंदर सड़क होंगे, ट्रेन के मार्ग होंगे, लोग बहुत इजिली पहुंच जाएंगे। कहा जा रहा है इससे कि जो 10 घंटे का रास्ता था वो इस टनल के बन जाने से 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। 3,700 करोड़ डॉलर जो है इसके लिए अनुमानित है। प्रोजेक्ट अभी उतरा नहीं, अभी कागजों पे ही है। इसे फिजूल खर्ची माना जा रहा है। दोनों शहरों में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन जबरदस्ती जो है इस पर अपना पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। यारलुंग जांगबो रिवर डैम आपको नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट यारलुंग जांगबो नदी पर बांध बनाना है और यही नदी भारत में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। दावा क्या किया जा रहा है कि 7 करोड़ मेगावाट बिजली उत्पादन से ये 3 ग्रोजेस डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। लागत कुछ पता नहीं है। टाइमलाइन है कि 2021 से 2025 के विकास प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया जाएगा। विवाद क्या है? यह बांध बना तो भारत के लिए खतरा बढ़ जाएगा, चीन इस पानी को हथियार बना सकता है। विवाद है ना। इसके अलावा अगला प्रोजेक्ट है ताइवान स्ट्रेट टनल प्रोजेक्ट। चीन से ताइवान के बीच समुद्र के नीचे 126 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। कहां से? ताइवान के लिए। अब ताइवान जो है अपने आप को जो है वो क्या मानता है? स्वतंत्र मानता है। चीन अपना एरिया मानता है। अमेरिका ताइवान को लेकर हमेशा चीन के साथ कहता है कि अगर आप ताइवान पर हमला करोगे तो इसका मतलब आपने अमेरिका पे हमला किया है, और ताइवान के लिए हमेशा अमेरिका जो है खड़ा रहेगा। समझ रहे हैं? अब लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन जो है वो एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहा है। 126 किलोमीटर लंबा सुरंग बनाएगा चीन से ताइवान तक। ठीक है, इस प्रकार का ये आपको ये देखने को मिल रहा है। दावा क्या किया जा रहा है कि इससे ताइवान और चीन के बीच में जो जुड़ाव है सीधा हो जाएगा। खर्च कितना आएगा पता नहीं। 2021 से 35 के बीच का जो प्रोजेक्ट है उसमें से शामिल करने की बात की जा रही है। ठीक है ना। विवाद क्या है? कहा यह जा रहा है कि बेमतलब का पैसा खर्चा कर रहा है, फिजूल खर्चा कर रहा है। साथ ही इस टनल का ताइवान भी जो है विरोध कर रहा है कि भाई हमें तुम अपने साथ जोड़ क्यों रहे हो, हम बार बार कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हिस्से नहीं आएंगे। अगला है होंगही रिवर प्रोजेक्ट। तिब्बत की नदियों का पानी सिंजियांग प्रांत के लिए मोड़ना और इसके लिए कई नदियों को जोड़ने वाली 6,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नहरें बनेंगी। ये आपके स्क्रीन पर होंगही रिवर नजर दिख रहा है। ठीक है ना। देखो दावा क्या है कि चीन के सूखे इलाकों में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। इसके माध्यम से 58 लाख करोड़ रुपया इसका जो है खर्च आएगा। अभी तय नहीं है कि कब तक होगा। इसे फिजूल खर्च और असंभव प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरण को जो है वो बहुत ज्यादा जो है खर्च जो है वो नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, अब इस चीज को और समझे तो ये आपके स्क्रीन पर जो है वो चाइना के वो प्रोजेक्ट दिख रहे हैं जिस प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो क्या है, विवाद जो है वो शुरू हुआ है। अब देखिए चीज, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने अभी चर्चा किए हैं, जितने भी ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, ये जो भी बनाने वाले लोग हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ज्यादा करीबी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चीन में जिसकी सरकार है। इकोनॉमिक आउटपुट के लिहाज से अगर हम बात करें तो चीन के सबसे बड़े जो राज्य है जिसका नाम है गुआडोंग। तो गुआडोंग में भी एक चीज आप ध्यान से देखिए कि गुआडोंग अपने कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। हांगकांग और मकाऊ के साथ जुड़े इसके ग्रेटर बे एरिया में दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। अब ये जो राज्य आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम हमने गुआंगडोंग कहा, इस गुआंगडोंग ने जो है सबसे बड़े राज्य गुआंगडोंग ने घोषणा की है कि 2023 तक 1,530 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 99 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो हेनान प्रोविनेंस में भी एक घोषणा की गई है कि 2500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर $261 बिलियन यानी कि 22 लाख करोड़ रुपए का जो है उसका खर्च आएगा। तो ये जो सारी की सारी जो चीजें देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है कि एक तरह से राज्य सरकारों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है वो बैंकें लोन दे रही हैं और इसको लेकर राज्य सरकारें जो है वो कर्ज तले दबी हैं। लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि नागरिकों के लिए जो भी सरकार खर्चे हैं उसको ध्यान मत दो, उसमें कटौती कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करो। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, तो ये सारा चीज जो है वो हम देख रहे हैं। और चीन में हम क्या देख रहे हैं कि चीन में एक चीज और भी चीज चल रही है, क्या कि जमीन बेचने पर जो है वो शहर की सरकारें जो है वो ज्यादा से ज्यादा निर्भर हो गई हैं। ठीक है, और इस वहां का बाजार जो है वो क्या हो गया है, मंदा भी हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो देख रहे हैं। लॉकडाउन कोविड के बाद हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे उद्योग जो है वो बंद पड़ चुके हैं, शहरी सरकारों की कमाई जो है वो घटती जा रही है। लॉकडाउन की अनिश्चितता जो है वो है, अभी भी हम देख रहे हैं कई जगह कोविड के जो है माहौल फिर से बनने लगे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। शहरों में जो नागरिकों को बेसिक सुविधाएं देने की बात की जा रही हैं वो भी बंद हो रही है। सांक्यू जो आपका एक इलाका है, एक शहर है, वहां लोग जो है वो दिक्कत से जो है जूझ रहे हैं और तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। वुहान जो आपका एक वहाँ का शहर है जिसके बारे में हम बात करें, जो प्रांत है वहाँ के बारे में हमने कोविड के समय जो हमने बात किया था, तो वहाँ के भी कई शहरों में जो है वुहान के वहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ के सरकारों ने लोगों से मिलने वाले जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर है उस पर कटौती शुरू कर दी है। कई शहरों में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को जो है वो काट दिया गया है। बीजिंग से सटा हुआ एक प्रांत है जिसका नाम है हेबेई, वहाँ की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखने को मिल रहा है। जैसे गैस पे सब्सिडी दी जा रही थी ठंडी में, तो वो सब्सिडी वापस ले ली गई है जिससे लोगों को जो है वो ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो बहुत सारी समस्या जो है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आप देखें आपके स्क्रीन पर सांगियों के बस ऑपरेटर ने अपनी वेबसाइट पर बस सर्विस बंद करने की जो है वो घोषणा की है। आपके स्क्रीन पर ये जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और भी आप ध्यान देंगे कि लेकिन मगर सरकार दखल के बाद ये घोषणा हटा दी गई। हालांकि अब तक शहर में बस सर्विस पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। इसके अलावा श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण और संचालन चीन के हाथों में है। चीन इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है जो उसके लिए फायदेमंद होता है। तो श्रीलंका में भी आप देख रहे हैं कि चीन जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो खर्च कर रहा है। और चीन इस तरह से लोन इसलिए देता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दिया हुआ लोन जो है वो चीन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे चीन फंड देता है तो वो क्या करता है कि चीन अपने जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी अपनी मशीनरी होती है वो वहाँ इस्तेमाल करता है। यानी कि कर्ज लेने वाले देश के साथ जो है चाइना का एक ऐसा टाई अप होता है कि भाई आपको जो है जो भी वहां काम करना होगा वो हमारे लोग जाके काम करेंगे। इससे नुकसान किसको होता है? तो नुकसान स्थानीय लोगों को जो है वहां से रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है ना। क्यों? तो सिंपल सी चीज है, चाइना कहता है कि हम आपको लोन देंगे तो लोग हमारे ही जाके वहां काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्या जो है वो हम देखेंगे। इसके अलावा आप स्क्रीन और देखिए, लाहौर में मेट्रो ट्रेन अक्टूबर 2020 में लॉन्च की गई और ये प्रोजेक्ट चीन नहीं बनाया है। चीन का कहना है कि किसी भी पश्चिमी देश ने पाकिस्तान को इस तरह से विकास नहीं दिया है जो हमने किया है ना। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि मंगोलिया जैसे कई देश अपना जो है वो क्या कर रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में जो है वो चीन की करेंसी को जो है वो रखना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस समय आप अनअकैडमी पे जुड़े हैं और अनअकैडमी पर अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो है आपके फी में जो है इस समय जो ऑफर चल रहा है वो 25% जो है वो ऑफ मिलेगा। किसी भी कोर्स में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ऑफ मिलेगा। अभी भी क्लासेस अभी और हैं, अभी और भी चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग लाइन पे बने रहिएगा सभी लोग, है ना। ये सारे और भी ऑफर है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये आपको क्रैश कोर्स है, इसका लाभ उठा सकते हैं। सीसेट के लिए अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं, इन सभी पे हम बात करेंगे, इन सभी को हम समझेंगे। अभी